नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तदनुसार बुधवार 18 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मंगलवार को फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को फोन पर बधाई दी। हमने इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया। कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडिया पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। कोरोना की तीसरी लहर झेल रही दिल्ली में केजरीवाल सरकार मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। बाजार बंद रखने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। वहीं शादियों में 200 की जगह सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के नियम का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली में अब तक 4.89 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। 17,713 मौतें हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली के अलग अलग बाजारों में हर दिन 1 लाख से लेकर 3 लाख लोग पहुंच रहे थे। इस वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो दिल्ली सरकार जनपद, कनॉट प्लेस, करोल बाग, सरोजनी नगर, सदर बाजार, लाजपत नगर, चांदनी चौक, INA, पटपटगंज, लक्ष्मी नगर जैसे बाजारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तबलीगी जमात के मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले पर केंद्र सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि आपको टीवी और दूसरे माध्यमों के कंटेंट के मसले पर ध्यान देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये मामला किसी बाहरी एजेंसी को दे देंगे। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। ये याचिका कोरोना के दौरान तबलीगी जमात पर हुई टीवी रिपोर्टिंग को लेकर थी। मुस्लिम संगठन ने कहा था कि मीडिया संस्थान अल्पसंख्यकों की छवि को खराब कर रहे हैं और उन्हें खतरा बता रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक सरकार काम नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने पलटवार किया है। मंगलवार की सुबह शाह ने कहा था कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो रहा है। वे जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। क्या सोनिया और राहुल गांधी इनका समर्थन करते हैं? उन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पलटवार किया। मुफ्ती ने ट्वीट किया, पुरानी आदतें मुश्किल से खत्म होती हैं। पहले बीजेपी हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहती थी। उनका नैरेटिव था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से भारत की संप्रभुता को खतरा है और अब वे गुपकार गैंग का इस्तेमाल करके हमें एंटी नेशनल्स के तौर पर दिखाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार रात 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास कुछ अहम दस्तावेज और विस्फोट बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान से बात होती थी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को सराय काले में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इसके बाद से इन पर नजर रखी जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के नाम अब्दुल लतीफ मीर और अशरफ खटाना बताए गए हैं। इनके निशाने पर राष्ट्रीय राजधानी के महत्वपूर्ण स्थल और VIP थे। दोनों से पूछताछ जारी है। अफसरों ने आतंकियों का फोन चेक किया जिसमें व्हाट्सएप में पाकिस्तानियों के नंबर मिले। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। मोबाइल से जैश सरगना मसूद अजहर की वीडियो क्लिप भी मिली है। ये आतंकी सहारनपुर स्थित देवबंद भी गए थे। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान में उनकी को स्टार रही चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा अब 13 साल की हो गई है। बता दें कि हर्षाली ने इस फिल्म में मुन्नी नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। हर्षाली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ फोटो शेयर की हैं जिसमें वे काफी बदली हुई दिख रही हैं। हर्षाली ने इन फोटोज को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आगे आने वाला समय खुशियों से भरा हो। उन्हें कभी रंगोली बनाते तो कभी भाईदूज बनाते देखा जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड एक हफ्ते में दूसरी बार चर्चा में है। किताब के एक हिस्से में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र है। ओबामा के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ी न हो सके। 4 दिन पहले इसी किताब यानी संस्मरण का एक हिस्सा सामने आया था। इसमें ओबामा ने कहा था, राहुल उस स्टूडेंट की तरह है जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए तो उत्सुक यानी ईगर है, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता
या जुनून की कमी है, यह राहुल की कमजोरी है। ओबामा ने एक डिनर का भी जिक्र किया है, यह ओबामा के सम्मान में मनमोहन सिंह ने होस्ट किया था। सोनिया और राहुल इसमें शामिल हुए थे। ओबामा लिखते हैं, सोनिया बोलने से ज्यादा सुनना पसंद कर रही थी। जैसे ही पॉलिसी मैटर की तरफ बात होती तो वो बातचीत का रुख अपने बेटे राहुल की तरफ मोड़ देती। अब मेरे सामने साफ हो गया था कि सोनिया इंटेलिजेंट है और इसे जाहिर भी कर देती हैं। राहुल स्मार्ट और जोशीले दिखे। उन्होंने मेरे 2008 के इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी सवाल किए। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है। इसके तहत 16 दिसंबर तक बैंक से ग्राहक केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। यह जानकारी एक बयान के जरिए वित्त मंत्रालय ने दी है। यह फैसला सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की सलाह पर लिया है। आरबीआई ने डिपोजिटर्स को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे किसी भी अफवाह या घबराहट में न आए। आर्थिक संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का मामला खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि इसे डीबीएस के साथ मिला दिया जाएगा। 1 महीने का मोरेटोरियम खत्म होने के बाद इसकी मर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा के लिए 10वीं व 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। यह करीब 30% की गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट को कम किया गया है। मुख्य रूप से 9वीं व 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं व 12वीं में हटाया गया है। कटौती किए गए सिलेबस को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह कटौती इसी सत्र के लिए रहेगी। अमेरिका की चीनी कंपनियों के बीच चल रही तनाव का असर अब चीनी कंपनी हुआवे पर नजर आ रहा है। हुआवे ने अपने सब ब्रांड ऑनर स्मार्टफोन की बिजनेस को बेच दिया है। कंपनी ने भी इसकी पुष्टि की है। कंपनी ने अपने बजट स्मार्टफोन बिजनेस को बेचकर ब्रांड के अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। चीन में स्थित कंपनी शेनजेन जिक्सिन न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ओनर की व्यावसायिक संपत्तियां बेची जा रही है। हुआवे को पिछले 2 साल से अमेरिकी प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है और गूगल और क्वालकॉम जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ बिजनेस की मनाही के बाद से हुआवे और ओनर दोनों को ही काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। रियाद से दिल्ली आ रहे गो एयर विमान को मेडिकल इमरजेंसी के कारण अचानक पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। एयरलाइंस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विमान में सवार की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, जिससे विमान का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिसके लिए ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि गो एयर की फ्लाइट G8 6658A पर सवार एक यात्री को हवा में कार्डियक अरेस्ट पड़ गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने मानवीय आधार पर लैंडिंग की इजाजत दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 साल के एक शख्स को गो एयर प्लेन पर कार्डियक अरेस्ट पड़ गया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले थे। बाद में विमान को उड़ान की इजाजत दे दी गई और टेक ऑफ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब फ्लाइट वहां से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान बंद हैं। कई राज्य धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। इसी बीच राजस्थान में स्कूल कॉलेज पिछले कई दिनों से चल रहे असमंजस को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। राजस्थान में अब 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने अपने 1 नवंबर को जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए यह निर्णय लिया है। इससे पहले 16 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी हुए थे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री व दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखी गई। गौरतलब है कि 72 वर्षीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार को मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया था। उनकी कई महीनों से तबीयत खराब थी। भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के दिग्गज दलित नेता थे। बीते 41 साल से राजनीति में सक्रिय थे। चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय समेत कांग्रेस की टिकट पर 5 बार विधायक रह चुके थे। और अब बात आज के इतिहास की। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। अंग्रेज अधिकारी एवं इतिहासकार कर्नल टॉड का निधन 18 नवंबर 1835 में हुआ। फिल्मकार अभिनेता निर्देशक वी शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 में हुआ। बाघ को 18 नवंबर 1972 में राष्ट्र पशु चुना गया। और अंत में भारत की मानुषी छिल्लर ने 18 नवंबर सन 2017 को मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता।